स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी इन आंदोलनकारियों पर अब सख्त एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में बीते एक महीने से चल रहे धरने को खत्म करा दिया गया है। आपको बता दें, लगातार अब जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं अब आंदोलन अपना खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अब सख्त एक्शन इन पर लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में और ट्रैक्टर रैली की आड़ में दिल्ली में हिंसा भड़काई गई, उसको लेकर अब तमाम जगहों पर इन आंदोलनकारियों की मुसीबतें बढ़ रही हैं और बागपत से अब पुलिस प्रशासन ने इस धरने को खत्म करा दिया है। देर रात ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, दिल्ली सहारनपुर जो हाईवे है उससे पिछले कई दिनों से इन तमाम किसानों ने बाधित कर रखा था और कंस्ट्रक्शन का काम वहां चल रहा है, सड़क बनाई जा रही है, लेकिन उसमें लगातार ये लोग बाधा बने हुए थे। यही वजह है कि अब उस धरने को खत्म कराया गया है। तमाम टेंट, तमाम चीजें वहां से उखाड़ फेंक दी गई है। साफ तौर पर पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ऐसे में उसमें लगातार ये लोग बाधा बने हुए थे। आम जनता को खासी परेशानी हो रही थी, क्योंकि हाईवे को इन किसानों ने ब्लॉक कर रखा था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई है। और आपको बता दें, दिल्ली पुलिस अब एक्शन लेती नजर आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस जो लगातार किसान धरने पर बैठे हैं उनसे बातचीत के जरिए इस धरने को खत्म कराने की पुरजोर कोशिश कर रही है। और बागपत में भी जिस तरीके से इस धरने को खत्म किया गया है, उसके बाद तो इस कार्रवाई के बाद सीओ आलोक सिंह ने यह बताया है कि किसानों से बातचीत के बाद ही इस धरने को खत्म कराया गया है और किसी भी किसान पर लाठीचार्ज नहीं किया गया है और जो हुआ है वो सबकी सहमति से हुआ है। किसान शांति के साथ अपने घर चले गए हैं। आपको बता दें, अब लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने बागपत में इस धरने को खत्म कराया है, इस आंदोलन को खत्म कराया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं और कुछ किसान संगठन के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जबरदस्ती वहां से खदेड़ा है, लेकिन साफ तौर पर बातचीत के जरिए ही इस धरने को वहां खत्म कराया गया है। जैसा कि हमने और जगह भी देखा कि शुरू से ही जो लोग हैं, जो किसान संगठन के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस जो आंदोलन में किसान ही हैं, खालिस्तानी लोग नहीं हैं, उपद्रवी नहीं हैं। लेकिन शुरू से ही ये बात सामने आ रही थी और नतीजा जो निकला दिल्ली हिंसा में जो देखने को मिला, वो साफ तौर पर यह बयां कर रहा है कि वो सिर्फ किसान नहीं है, बल्कि वो शरारती तत्व हैं जो देश में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। और यही तस्वीर उत्तर प्रदेश के बागपत से भी सामने आई। किसानों के साथ बातचीत में आलोक सिंह ने बताया है कि दरअसल बातचीत के बाद ही इस धरने को खत्म किया गया है, लेकिन बावजूद इसके कुछ शरारती तत्व हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए। वो दरअसल साफ तौर पर केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश है और उन पर ऐसी कार्रवाई होना जरूरी है, वरना नतीजा वही निकलेगा जो दिल्ली में हुआ है। तो ऐसे में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां अब उत्तर प्रदेश पुलिस पर निशाना साध रही हैं कि लाठी चार्ज किया गया, तो बागपत के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं अमित कुमार सिंह, उन्होंने भी बताया है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही इस पूरे धरना स्थल को खाली कराया गया है। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पुलिस को एक पत्र लिखा था कि प्रदूषण के कारण उनका निर्माण कार्य जो है वो बाधित हो रहा है, इसलिए ये एक्शन लिया गया है। लेकिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस अब ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये एक्शन नहीं लिया। लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर पिछले 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, लगातार किसान डटे हुए हैं, लोगों को खासी परेशानी हो रही है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस, जो कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सबसे आगे है, ऐसे में उन्होंने इस धरने को खत्म कराया है। वजह साफ है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक पत्र लिखा था कि दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जो काम चल रहा है उसमें लगातार बाधा वो लोग बने हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द ये निर्माण कार्य पूरा करना है। ऐसे में इन लोगों को इस जगह से हटाया जाए, तो ये कार्रवाई उस दिशा में हुई है। लेकिन सवाल विपक्ष पार्टियां लगातार उठा रही हैं। कांग्रेस पार्टी इसमें सबसे ऊपर है। आपको बता दें, दिल्ली में जो हिंसा भड़की, जिस तरीके से दिल्ली में तांडव मचाया गया, जिस तरीके से वहां पुलिसकर्मियों पर हथियार से वार किया गया, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया। वो तब भी उन पुलिसकर्मियों पर ही निशाना साध रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी की ये नियत ही रही है कि किसी भी तरीके से उन्हें अपनी सियासी रोटियां सेकनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और
योगी आदित्यनाथ इस बात के लिए लगातार प्रतिबद्ध रहे हैं कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए किसी भी तरीके से। तमाम जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में जो कि भ्रष्ट हैं, उन पर किस तरीके का एक्शन लिया गया है, ये इसकी बानगी देखने को मिली है। तो उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं चलेगा, ये योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं। और जो कार्रवाई हुई है उसके बाद अब हर कोई सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश पुलिस की सराहना कर रहा है, कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को खत्म किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने खत्म कराया है, जो कि काबिले तारीफ है। फिर भले ही विपक्ष चाहे कितनी भी उंगली क्यों ना उठा ले। इसके अलावा आपको बता दें, राकेश टिकैत जो कि उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और उत्तर प्रदेश के राकेश टिकैत जो किसान नेता खुद को बताते हैं, किस तरीके से इन्होंने ट्रैक्टर रैली की आड़ में लोगों को भड़काया और दिल्ली में हिंसा कराई, इसके जिम्मेदार भी राकेश टिकैत हैं और एफआईआर दर्ज हो चुकी है उनके खिलाफ। लुकआउट नोटिस भी जारी किया जाएगा आने वाले वक्त में, क्योंकि जितने बड़े दोषी ये उपद्रवी हैं उतने बड़े दोषी ही ये किसान संगठन के नेता हैं जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लाठी डंडे लेकर हाथ में ये इस ट्रैक्टर रैली में पहुंचे तो मकसद साफ था हिंसा फैलाने का। अब लोग ये मांग कर रहे हैं कि चूंकि राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश से आते हैं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ को भी राकेश टिकैत पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में हिंसा भड़काने का काम किया है, दिल्ली के बॉर्डर्स पर पुलिस प्रशासन ने जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के सारे इंतजाम किए थे उसको ध्वस्त करते हुए, बैरिकेड को तोड़ते हुए वो आगे बढ़े। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी राकेश टिकैत पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और जिस तरीके से ये अब इनकी पैरवी करते नजर आ रहे हैं, जाहिर है शुरू से ही इनका मकसद साफ था कि इस किसान आंदोलन की आड़ में केंद्र सरकार पर निशाना साधना है, पुलिस प्रशासन पर निशाना साधना है। जो उनका मकसद था दिल्ली में हिंसा भड़कानी है और मकसद पूरा हुआ। यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस इन तमाम किसान संगठन के नेताओं पर ही शिकंजा कस रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो सख्त एक्शन किया है उसके बाद अब लगातार उनकी तारीफ हो रही है, क्योंकि जो धरना पिछले एक महीने से चल रहा था वो एक रात में दिल्ली पुलिस ने खत्म कराया है। तो लोग लगातार तारीफ कर रहे हैं कि यही काम दिल्ली पुलिस को भी करना चाहिए था। जिस तरीके से बीते 2 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए थे, लगातार वहां तमाम बॉर्डर्स पर लोगों को कितनी परेशानी हो रही थी, इससे साफ है कि आम जनता को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। जो 1 घंटे का सफर था वो 2 से 3 घंटे में उन्होंने तय किया है। तो जाहिर है 2 महीने से उन पर क्या बीत रही है उसका भी आकलन करने की जरूरत है। और अब ये कह रहे हैं कि इस धरना स्थल को खत्म कराया गया है तो लोगों को बीते 2 महीने से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता सबसे ज्यादा बेहाल है इस किसान आंदोलन से। लेकिन अब जिस तरीके से इस पूरे किसान आंदोलन का एक नतीजा जो निकला है वो इतना भयावह है, इतना डरावने वाला है। जिस तरीके से इस किसान आंदोलन के बाद ट्रैक्टर रैली निकाली गई, हालांकि ये ट्रैक्टर रैली इसलिए निकाली जा रही थी कि वो नए कृषि कानूनों का विरोध कर सके, उसको खत्म कराने के लिए ये ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी। लेकिन नतीजा ये निकला कि इस ट्रैक्टर रैली की आड़ में देश का अपमान हुआ, तिरंगे का तिरस्कार हुआ और उस जगह जहां तिरंगा फहराया जाता है वहां किसी और धर्म का झंडा फहराया गया। तो इस तरीके से देश का अपमान हुआ है। लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस प्रशासन जिस तरीके से अब एक्शन लेने पर उतारू हो गए हैं, लोग उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री से बता रहे हैं कि जिस तरीके से एक ही रात में बागपत में इस धरने को खत्म किया गया। जाहिर है दिल्ली और सहारनपुर जो हाईवे है उस पर कंस्ट्रक्शन का काम बीते कई महीनों से चल रहा है और जो काम है उसमें बाधा ये तमाम किसान बने हुए हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दिल्ली में भी लगातार जो सप्लाई होती है एक राज्य से दूसरे राज्य में वो बाधित है। बड़ा नुकसान व्यापारियों को हो रहा है। यही वजह है कि लोग अब धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि आखिर वो ये सोच रहे थे कि ये जो तमाम आंदोलनकारी हैं ये किसान हैं, लेकिन किसान के रूप में ये क्या निकले, इसकी लगातार हर कोई आलोचना कर रहा है कि इस तरीके से ये किसान नहीं हो सकते हैं। जिस तरीके से इनके हाथों में लाठी डंडे तलवार थी और ये पुलिस कर्मियों पर वार करते नजर आए, उन्हें निशाना बनाया गया। तो अब अफसोस हर किसी को है जो लगातार इस किसान आंदोलन की पैरवी कर रहे थे, क्योंकि नतीजा इस आंदोलन का बेहद ही भयावह निकला है।
तो इस पूरे मामले के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि अगर इस तरीके से हिंसा पर उतारू ये किसान होंगे तो उसका अंजाम यही होगा। एक के बाद एक अब उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस प्रशासन जो है दिल्ली हिंसा के बाद लगातार मुस्तैद है। जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है, पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। आपको बता दें, दिल्ली में जो हिंसा हुई, जो देखा गया, दिल्ली पुलिस भले ही एक्शन ले रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि सीए प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरीके से तांडव मचा, जिस तरीके से लखनऊ को आग में झोंक दिया गया, लेकिन उस पर किस तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने की, वो भी सबने देखा। उन लोगों से ही वसूल लिया गया जिन लोगों ने लखनऊ में हिंसा करने की कोशिश की। लखनऊ क्या, दूसरे बड़े शहर उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से सीए प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा की आग में झुलसे, उनसे ही योगी आदित्यनाथ ने उस पूरी संपत्ति की भरपाई कर ली। तो योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने एक्शन के लिए ही जाने जाते हैं और अब यही वजह है कि लोग मांग कर रहे हैं कि राकेश टिकैत जैसे नेताओं पर भी योगी आदित्यनाथ को सख्त एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।